प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों आप लोगों को हम बेसिक से त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से स्टार्टिंग करवाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे। जिसमें बच्चों आज बेसिक होगा, प्लस में कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे और इसके आगे शुरुआत होगी। तो बच्चों बेसिक से त्रिकोणमिति चैप्टर का अर्थ क्या है इसके बारे में पहले हम जानते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का होता है, त्रिकोण माने होता है तीन कोण और मिति माने माप, यानी कि तीन कोणों की माप के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाए उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में हम सबसे पहले हल्का सा बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण की बात अगर बच्चों हम करें तो त्रिकोण के संबंध में बात करें तो ये है, जैसे सपोज देन ये एक त्रिकोण है और त्रिकोण का जो सीधा वाला भाग है बच्चों इसे लंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, और निचला हिस्सा जो है उसे आधार कहते हैं और ये हिस्सा जो है बच्चों इसे कर्ण कहते हैं। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब बच्चों होता यह है कि इसमें कोई दो भुजाओं का मान दिया होता है और तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए बच्चों हमें एक सूत्र बताया जाता है जो हमें याद करना है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय नियम। तो पाइथागोरस क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय नियम। इस नियम में प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला होता है वो हमें याद करना है। फार्मूला बच्चों होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बच्चों इसमें क्या है, हमें कोई दो भुजाएं दी होंगी, जैसे लंब दिया होगा या आधार दिया होगा। अब तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात करना होगा। अब होता यह है, इसी के संबंध में 6 हमें स्थिरांक ज्ञात करना है, जो कि त्रिकोणमिति में 6 स्थिरांक होते हैं, उन्हें हमें याद करना है। त्रिकोणमिति में 6 स्थिरांक बच्चों कौन कौन से होते हैं वो हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले पहला होता है बच्चों साइन, दूसरा होता है कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर बच्चों साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब बच्चों इनके मान होते क्या हैं, कैसे निकलते हैं, वो सूत्र की सहायता से, ट्रिक की सहायता से हम आपको बताते हैं। तो वो कैसे, तो बच्चों एक फार्मूला याद करना है आप लोगों को ट्रिक के रूप में, लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, इसमें 3 स्थिरांक हैं। लाल बटे कक्का जब लिखते हैं तो एक आता है यल बटे के, दूसरा आता है ए बटे के, तीसरा आता है एल बटे ए। जो पहला वाला मान आया बच्चों वो होता है साइन के बराबर। अब प्यारे बच्चों एल बटे ए जब लिखेंगे, सॉरी एल बटे के जब लिखेंगे तो यहां पर एल का अर्थ होता है लंब, के का अर्थ होता है कर्ण, ए का अर्थ होता है आधार। इतनी बेसिक जानकारियां हैं बच्चों। अब इसकी बात करें बच्चों तो एल का अर्थ होता है, अभी बताया हमने लंब, तो ये हम लिख सकते हैं लंब बटे में के का अर्थ लिख सकते हैं कर्ण। अर्थात बात करें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण। फिर बच्चों अगला आता है, तो अगली बात होती है कॉस, तो कॉस बराबर लिखेंगे ए बटे के और ए का अर्थ होता है आधार, के का अर्थ होता है कर्ण। यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आधार बटे में कर्ण। इसके बाद प्यारे बच्चों टेन की बात करेंगे तो यहाँ इसका अर्थ होता है टेन, यानी टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। एल बटे ए लिखेंगे, एल का अर्थ होता है लंब, ए का अर्थ होता है आधार। इतनी बात जान गए। तो प्यारे बच्चों
यहाँ पे साइन थीटा बराबर निकला L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। ये लंब है, ये आपका कर्ण है। इसी प्रकार cos थीटा की बात करें हम तो A बटे के लिखेंगे। A का अर्थ होता है आधार और K का अर्थ होता है कर्ण। फिर प्यारे बच्चों टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है L बटे A, यानी लंब बटे आधार। अब प्यारे बच्चों होता ये है कि जो साइन का उल्टा होता है क्वासेक, यानी जो नीचे ऊपर से देखे थे इसको अब नीचे से देखेंगे, यानी क्वासेक यहाँ लिखेंगे। तो क्वासेक थीटा से नीचे से जब हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे यानी K बटे L। अब प्यारे बच्चों K का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कर्ण, और L का अर्थ क्या होगा, लंब। क्या इतनी बात समझे, समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चों cos का उल्टा होता है सेक, तो यहां भी लिखेंगे सेक की जगह इसको उल्टा करेंगे तो K बटे A। K का अर्थ प्यारे बच्चों होता है कर्ण, A का अर्थ होता है आधार। इतनी बात जानकारी भी प्राप्त हुई होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद टेन का उल्टा होता है प्यारे बच्चों कॉट, तो कॉट बराबर लिखेंगे A बटे L। नीचे से लिखना होगा उल्टा है तो A का अर्थ होता है आधार और L का अर्थ होता है लंब। इतनी सी जानकारी प्यारे बच्चों प्राप्त हुई होगी। अगर इतनी सी जानकारी प्राप्त हुई प्यारे बच्चों, एक बार इस पर रिकॉल करते हैं, फिर सीधे हम बिना बात किए हुए क्वेश्चनों पे आते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले बताया त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या बताया हमने, जहां तीन कोणों के माप के बारे में अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसकी एक भुजा लंब, दूसरी आधार, तीसरी कर्ण। सबसे बड़ी भुजा जो होती है प्यारे बच्चों कर्ण होती है। अब बच्चों हमने कहा दो भुजाएं दी हैं, जब तीसरी ज्ञात करना हो तो एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसे कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय नियम। पाइथागोरस प्रमेय नियम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर बताया त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, जो कि हमने इस ट्रिक की सहायता से प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया और इसको आपको याद करना है। अब बिना बात किए हुए हम सीधे चलते हैं सवालों पे। और पहला सवाल, अब प्यारे बच्चों सवालों पे चलते हैं तो पहला सवाल देखिएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है। और पहले सवाल को स्क्रीन से आप लोग देखिएगा क्या कहता है पहला सवाल। पहला सवाल प्यारे बच्चों सवाल कहता है पहला, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है आपको, जिसमें B कोण समकोण है और AB 24 सेमी है और BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन के आधार पर पहला जब क्वेश्चन हम लेते हैं तो देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, त्रिभुज को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वो तो क्या रहा है, एक त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे और त्रिभुज को हम बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज का नाम बच्चों ABC है, जिसमें कहता है B समकोण है, अर्थात कहने से ही पता चला B पे क्या है, समकोण है। तो यहाँ B लिख लिया बच्चों हमने, और यहाँ पर हमने समकोण अर्थात कितना 90 डिग्री लिख लिया। तो इसको हम A लिख लें और इसको हम C लिख लें। अब त्रिभुज बना ABC और B बना प्यारे बच्चों 90 डिग्री। जहाँ कहता है प्यारे बच्चों AB जो भुजा है वो आपकी 24 सेमी है, AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 24 सेमी, और BC 7 सेमी है। आपको तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो अब हम सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, तीसरी भुजा का अवलोकन करेंगे, ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो कंडीशन कहता है प्यारे बच्चों उससे पे हम आगे बढ़ेंगे। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि तीसरी भुजा ज्ञात करें। फिर जो सवाल कहता है, सवाल आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि साइन A और कॉस A दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ध्यान दें, हमने अभी आपसे बात की कि एक त्रिभुज में
जब दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि ये हिस्सा लंब कहलाता है, नीचे वाला आधार कहलाता है और ये वाला कर्ण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें दो भुजाएं तो दी हैं, लेकिन तीसरी भुजा दी नहीं है। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम कि पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस क्या नियम था, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय नियम से। अब प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय नियम क्या है, तो अभी हमने बताया आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, आप बताइए, इसमें जो कर्ण है वो हमें ज्ञात करना है, और कर्ण है क्या वैसे देखा जाए तो ए सी है। तो यहां लिखेंगे ए सी, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। फिर बच्चों बात होगी लंब, तो लंब कितना है, ए बी है। एक बार लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बच्चों जो है वो है बी सी, और बी सी का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ए सी का मान हमें दिया है, ए सी का मान ज्ञात करना है, तो ए सी हम इसी प्रकार लिखेंगे। ए बी का मान प्यारे बच्चों दिया है 24, तो यहां लिखेंगे 24, और 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, ए सी का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, यानी 24 कितनी बार बच्चों, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार। 24 की जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 576। तो यहाँ लिखेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 कितनी बार बच्चों, तो 2 बार, 7 सती 49, यानी 7 का पहाड़ा 2 बार आएगा 49। अब प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर, इसको जब ऐड करेंगे बच्चों तो 9 और 6 15 के 5, 7 और 4 11, और 1 हासिल 12 के 2, 5 और 1 हासिल 6। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है दूसरे अपोजिट साइड में, तो इधर रूट हुआ। ए सी का मान बच्चों 625 जो है वो 25 का वर्ग है, यानी ए सी का मान कितना आया, 25 आया। प्यारे बच्चों, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बताइए जो कर्ण है वो कितना दिया है प्यारे बच्चों, 25 आया, यानी कर्ण जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 25। अब इसी के आधार पर हम बच्चों आगे चलते हैं, जो सवाल कहता था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे बात होती है एंगल की बात देखते हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है, यानी ए ये है इसके। अब एक बात हमेशा ध्यान देना है, कहीं भी त्रिभुज बने, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में जैसे ये कोण बने तो जो कोण स्पर्श करता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, ये याद करना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों जो ये भुजा कोण स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, तो यही तो बच्चा, तो ये क्या है, लंब। तो यहाँ पर कोण बात हो रही है ए की, तो ये जब होगी तो इसको स्पर्श किया तो ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, तो ये लंब हो गया। और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। अब ये क्या हो गया, आधार। प्यारे बच्चों, आपको पहला जो प्रश्न कह रहा था वो ज्ञात करना था साइन ए। साइन ए बराबर प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर जो होता है, अभी हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से, लाल बटे में कक्का, यही तो बताया। अब पहला होता है साइन, और हमें साइन ही निकालना है, तो साइन के बराबर लिखेंगे एल बटे के, जिसका अर्थ होता है एल का अर्थ लंब, अब के का अर्थ कर्ण। अब बच्चों यहां से देखेंगे लंब, तो लंब कितना है, तो यहां लंब है 7, और कर्ण है जो बच्चों वो कितना है, तो कर्ण का मान है 25, यानी साइन ए का मान बच्चों जो आया वो आया 7/25। ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों दूसरा जो ज्ञात करना था वो कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे ए। अब दूसरा वाला बच्चों जो होता है वो कॉस का होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और कॉस ए बराबर लिखेंगे ए बटे के, यानी ए का अर्थ होता है
आधार प्यारे बच्चों और के का अर्थ होता है कर्ण। आधार बच्चों दिया कितना है तो 24 है और कर्ण कितना दिया है बच्चों तो 25 है। तो आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों cos A बराबर 24/25। एक आपका प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया। इस प्रकार इतनी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, वो बात हम समझने की प्रयास करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार है, समझने वाला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, सेकंड साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अब यहां पे कोण यही रहा, लेकिन कोण बदल गया और सब यही रहा। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लिख लेते हैं जो दिया है। एक त्रिभुज है, इसका मान 24 है, इसका मान 7 है, इसका मान 25 आया है। ये भुजा, ये ए है, ये बी है, अब ये सी है। अब यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले कोण कौन सा है तो सी की बात है, यानी ये है। अभी हमने बताया कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये इसको स्पर्श किया तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाई, लंब। तो ये क्या हो गया, लंब। कर्ण जो है वो हमेशा कर्ण रहता ही है। अब ये क्या हो गया, आधार। अब बच्चों बात आती है सबसे पहले निकालना क्या है हमको, तो साइन सी निकालना है। तो यहां लिखेंगे साइन सी। अब साइन बराबर अभी हमने बताया, क्या ट्रिक बताई, लाल पट्टी में कक्का। पहला बच्चों साइन होता है, तो यहां पर हम देखेंगे साइन बराबर L/K, यही तो है। L का अर्थ होता है प्यारे बच्चों लंब, और K का अर्थ होता है कर्ण। अब प्यारे बच्चों बात होगी लंब, तो लंब कितना दिया है तो दिया है 24, और कर्ण कितना दिया है तो दिया है 25, यही तो। यानी जो साइन सी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों वो आया 24/25। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब प्यारे बच्चों यहां बात आती है साइन सी की, तो यहां भी लिखेंगे हम साइन सी। अब साइन सी की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, ये साइन हो गया। अब हमें निकालना क्या दूसरा दोस्तों, कॉस सी। तो यहां लिखेंगे कॉस और यहां लिखेंगे सी। अब कॉस सी की बात करेंगे बच्चों, तो यहां है कॉस सी बराबर A/K, जिसका अर्थ हुआ आधार बटे कर्ण। अब बच्चों इसके आधार पर देखें तो आधार कितना है तो 7 है, और कर्ण कितना है तो 25 है। यानी cos C बराबर देखा जाए बच्चों तो 7/25। इतनी बात में कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अब आगे बात बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले